हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन देखेंगे। और कन्वर्सेशन देखेंगे, बातचीत देखेंगे हम एक कैशियर जो बैंक में होते हैं और एक कस्टमर के दरमियान। तो आइए चेक करते हैं कि वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं। सो हियर वी सी कन्वर्सेशन बिटवीन अ कैशियर एंड अ कस्टमर एट द बैंक। ओके, तो एक बैंक में हम देखते हैं कि कैशियर जो होते हैं, कैशियर का मतलब कैशियर भी आप कह सकते हैं, कभी कभार उनको टेलर भी कहा जाता है, जो बिहाइंड द काउंटर होते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, सही है। और कस्टमर मीन आप हैं जो बैंक में जाते हैं, जैसे कि टेलर या कैशियर आप कह लें। आप अंदर जाते हैं तो वो आपसे सलाम दुआ करते हैं। आपके मुल्कों में वो आपसे अस्सलाम वालेकुम कहें, हाय बोलें। इसी तरह गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर जो टेलर है, कैशियर है, वो क्या कहता है? गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अच्छा, यहाँ पर देखिए वो उससे पूछते हैं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, कैसे आपकी हेल्प करूँ। इसी तरह आप चाहते हैं तो आप कुछ और सेंटेंस लगा सकते हैं। आप कैन की जगह कुछ भी कर सकते हैं। हाउ कुड आई हेल्प यू टुडे, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, डिपेंडिंग। आप वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं कि देखें आप कितना पोलाइट लेते हैं, सही है। इसके बाद देखें टेलर क्या कहता है? गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, एंड द कस्टमर रिप्लाई आई वुड। अच्छा, यहाँ पर क्या है? फिर उसी तरीके से रिस्पेक्ट है, यहाँ पर पोलाइटनेस भी आपने बतानी है। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू डिपॉजिट दिस चेक इनटू माय अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कस्टमर के पास एक चेक है और वो क्या करना चाहता है? वो चेक जो है डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है कि किसी चीज को लॉन्च करे अपने अकाउंट में, सही है। तो डिपॉजिट का मतलब डालना, जमा करना, सही है। तो यहाँ पर कस्टमर कह रहा है आई वुड लाइक टू डिपॉजिट दिस चेक, द चेक विच ही इज होल्डिंग। ओके, सो ही इज टॉकिंग अबाउट अ चेक विच ही इज होल्डिंग। आई वुड लाइक टू डिपॉजिट दिस चेक इनटू माय अकाउंट। Then teller asked him, "Can I have your card, please?" अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? जो कैशियर है वो जो चेक है वो अकाउंट में तब तक नहीं डाल सकता जब तक कैशियर को जो है वो जो शख्स जमा करवाने आया है कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर ना पता चले। तो वो उनसे पूछते हैं कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज। सेम कैन की जगह आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कुड आई हैव योर कार्ड प्लीज। कोई मसला नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर वहां पर वो क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर कस्टमर कहता है हियर यू गो, ये लीजिए। अच्छा, जब इंग्लिश में आपको किसी को कोई चीज देनी हो तो आप कैसे बोलेंगे? हियर यू गो, ये लीजिए। उसके बाद टेलर जो है कैशियर क्या कहता है? एंड आई विल नीड अ फोटो आईडी एज वेल। ओके, अच्छा उसने कार्ड तो ले लिया है। अब कार्ड में पैसे जमा कराए जा रहे हैं, डिपॉजिट करना है आपने, बिकॉज आपने उनको बताया कि मुझे ये पैसे जो है मुझे अपने जो सॉरी चेक जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अब टेलर उसके बाद पूछता है आपसे कार्ड भी ले लिया उसने, अब वो जानना चाहता है कि वाकई जो कार्ड आपके पास है ये आप ही का कार्ड है या किसी और का है। तो वो आपसे पूछ सकता है, जैसे कि उसने यहाँ पर पूछा एंड आई विल नीड अ फोटो आईडी एज वेल, मुझे आपकी फोटो आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे चाहिए होगा। कस्टमर कहते हैं हेयर इज माई पासपोर्ट। अच्छा, फोटो आईडी का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी हो। आपके पास अगर पासपोर्ट की सूरत में आईडी है तो वो भी चल जाएगी, आपके पास का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चल जाएगा, या इसके अलावा आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी चल जाएगा। तो जो भी आपके पास फोटो आईडी मौजूद है वो चल जाएगी, क्योंकि उससे वो क्या करेंगे? वो नाम को चेक करेंगे, जो बैंक अकाउंट में जो नाम है और जो आपका जो नाम है आपके पासपोर्ट और आपकी तस्वीर को चेक करके देखेंगे कि ये आप वही शख्स है जो पैसे बैंक में जमा कराने आए हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी के और के बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन कभी कभार आईडी पूछी जाती है। ओके, हेयर इज माय पासपोर्ट, सेम एज ऊपर उन्होंने कहा था हेयर यू गो, ये लीजिए। यहाँ पर अब वो बता रहे हैं हेयर इज माय पासपोर्ट। अगर वो चाहते तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हेयर यू गो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया ये लीजिए मेरा पासपोर्ट, सही। उसके बाद कैशियर कहते हैं शुक्रिया, थैंक्स, हेयर इज योर रिसीट। अच्छा, ये जो वर्ड है
इसको हम रिसीट कहते हैं, इसमें पी जो है वो साइलेंट है, हम रिसीट नहीं कहते, ये बात याद रखिएगा। जो रसीद होती है उसको रिसीट कहा जाता है। हियर इज योर रिसीट, ये रही आपकी रिसीट। उसके बाद कैशियर पूछते हैं इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू टुडे। अच्छा, ये सवालिया जुमला है तो याद रखिएगा। देखिए इस सवाल में उन्होंने क्या किया है, इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कोई और चीज, आई कैन डू फॉर यू टुडे। अच्छा, बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब भी वो सवाल बना रहे होते हैं तो कभी कभार उनको लगता है, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग पीपल को, लोगों को लगता है क्योंकि उनकी जबान में इसी तरीके से इस्तेमाल होता है कि वो दो बार एक सवाल को दो बार ही क्वेश्चन बना देते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने सवाल का स्टार्ट क्वेश्चन से बना दिया है तो दूसरा सेंटेंस जो उसके साथ क्वेश्चन का हिस्सा है वो दोबारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका मतलब है इसके अलावा कोई और काम मैं कर सकता हूँ आपके लिए, सही है। तो इसके अलावा बात हो गई, तो यहाँ पर हमने लेके आ गया इज देयर। अच्छा, लोगों की मिस्टेक क्या होती है, इज देयर एनीथिंग एल्स कैन आई डू फॉर यू टुडे। नो, कैन आई नहीं होगा क्योंकि सवाल का पहला हिस्सा मैं बता चुका ये सवाल है, तो दूसरे हिस्से से हम उसको नॉर्मली स्टेटमेंट रखते हैं, सही है। तो is there anything else I can do for you rather than is there anything else can I do? Okay, can I नहीं बोलना, I can do. Okay, कस्टमर कहते हैं no that's it thank you। उसके बाद कैशियर कहते हैं have a nice day, have a nice day, enjoy करें अपने दिन को। और कस्टमर का रिप्लाई you too। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कन्वर्सेशन थी दो लोगों के दरमियान बैंक के अंदर। तो वहां पर उन्होंने कौन कौन सी चीजें यूज करी, कार्ड, आपको पता है आपके पास कार्ड होता है, बैंक कार्ड है। फोटो आईडी की बात हुई जो हमने बताया, चाहे वो बैंक, सॉरी, फोटो आईडी का मतलब आपका वो क्या नाम है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। इसके अलावा आपका आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आप नीचे आइएगा तो हमने यहाँ पे कुछ यूजफुल वोकैबुलरी है आपके लिए जो बैंक के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, बैंक्स में डील होती है, सही है। पहला वर्ड है लॉज। अच्छा, लॉज का मतलब होता है जमा कराना, जिस तरह कि हमने कहा डिपॉजिट, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट दिस चेक इनटू माय अकाउंट, हमने कहा था। हम यहाँ में कह सकते थे आई वुड लाइक टू लॉज दिस चेक इनटू माय अकाउंट। लॉज, लॉज का मतलब जमा कराना, जिस तरह डिपॉजिट होता है। तो अगर आप कहना चाहते हैं आपको लॉज कह सकते हैं, sorry I would like to deposit, rather than deposit I would like to lodge some money into my account, rather than चेक नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं कुछ और वो अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं आप वो भी कह सकते हैं I would like to lodge some money into my account। अच्छा, डेट। अच्छा, दूसरा वर्ड है डेट। अच्छा, इसमें जो बी होता है वो साइलेंट होता है, ये बात याद रखिए। डेट का मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है, आप पे कर्ज है, सही है। इसी तरह डिपॉजिट के बारे में हम बता चुके हैं, डिपॉजिट और लॉज में फर्क नहीं, एक ही जैसे वर्ड होते हैं, जमा कराने के इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, विदड्रॉ। अच्छा, विदड्रॉ जो मतलब होता है निकालना, आपको पैसे निकालने अपने अकाउंट से, उसको आप बोलेंगे विदड्रॉ। आप जा सकते हैं कैशियर के पास और वहां पर उसी तरीके से बात करते हुए उनसे कह सकते हैं आई वुड लाइक टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई अकाउंट, विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई अकाउंट, सही है कि आप विदड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं, सही है। इसी तरह काउंटर। अच्छा, जो लोग कैशियर्स होते हैं उनके काउंटर्स बने होते हैं, तो आप जब भी जाते होंगे उनको देखा होगा एक कुछ जगह पे बैठे हुए होते हैं, आपको ग्लास क्या नाम है आपके सामने होगा, उनके सामने जो उनकी शील होती है वहां से वो आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनके काउंटर कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से क्रेडिटेड है यहाँ पर, सही है, और डेबिटेड है। अच्छा, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, सही है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो बैंक क्या करता है, आपका अकाउंट डेबिट कर देता है। वो डेबिट क्यों करता है, क्योंकि डेबिटेड का मतलब ये यहाँ पर ये है कि आपके अकाउंट से पैसे जा चुके हैं, सही, तो यहाँ पर वो डेबिटेड कर देते हैं, सही। इसी तरह क्रेडिट का मतलब अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं या आपने डिपॉजिट किए तो वो आपको क्रेडिटेड होंगे, वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपको नजर आएंगे। अच्छा, इसी तरह फंड्स, फंड्स का मतलब वही होता है कि आपके पास पैसे जो हैं
آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فنڈس کا مطلب منی. آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں would you like to tell me how much funds I have in my account please. اسی طریقے سے would you like to tell me how much funds I do have in my account or I have in my account. صحیح. تو ان سے مراد پیسے ہیں. اسی طرح ایک کارڈ ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ اور ہوتا ہے ایک کارڈ کریڈٹ کارڈ. تو دو طرح کے کارڈ استعمال ہوتے ہیں بینک میں. تو جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے یاد رکھیے گا وہ کارڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے پیسے موجود ہوتے ہیں. وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ علیم کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں. جبکہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے وہ ایز اے کارڈ دیا جاتا ہے جس میں بینکس آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے کریڈٹ میں اس کو استعمال کریں, ادھار ہم دے رہے ہیں لیکن بعد میں ہمیں اس وقت تک پے کر دیجیے گا ورنہ اس کے بعد سود لگے گا یا انٹرسٹ چارج کریں گے. لیکن جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے وہ ایسا کارڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر 200 روپے پڑے ہیں 500 روپے پڑے ہیں تو وہ آپ ہی کے ہیں. تو وہ آپ جب ڈپازٹ کراتے ہیں بینک میں یا لانچ کرتے ہیں تو وہ وہاں رہتے ہیں. تو اس میں سے پھر آپ ڈیبٹ کارڈ سے اپنی چیزیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بینک کے جو اندر اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک اکاؤنٹ کہا جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب وہی یا چیکنگ اکاؤنٹ. دو نام اس کو دیے جاتے ہیں, چیکنگ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں یا اس کو کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بینک میں جائیں گے تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا وہ کرنٹ ہوتا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, اس میں تمام روزمرہ کی ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہوں گی, پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں. اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ سب پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, لمبے عرصے کے لیے. تو لوگ کیا کرتے ہیں اس میں اپنے پیسے جو ہوتے ہیں اس کو رکھتے ہیں تاکہ اس پہ وہ انٹرسٹ حاصل کر سکیں. صحیح. تو کرنٹ اکاؤنٹ مینس کہ وہاں پر جو ہوتا ہے صرف آپ کی جو پیسے بینک میں آتے ہیں یا آپ جو جمع کراتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اس سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے جو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں بیچنی ہوتی ہیں اس پہ وہ ڈیل کر رہے ہیں. باقی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ دوسرا اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے پیسے جمع کرا دیتے ہیں, ڈپازٹ کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ اس سے انٹرسٹ لیں. صحیح. تو یہ آج چھوٹی سی کنورسیشن تھی بٹوین اے ٹیلر اینڈ اے کسٹمر. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے, کس طریقے سے پوچھا جاتا ہے آپس میں. تو آپ بھی گھر پہ اپنے خود پریکٹس کر سکتے ہیں, سینٹنسز کو چینج کر کے کر سکتے ہیں, اس کو لانگر کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری چیز اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو تو مجھے پلیز اپنے کمنٹ باکس میں بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ نے اس سے کچھ آج سیکھا ہے. If you have learned something, please let me know on the comment box, okay, on the YouTube. But if you haven't, اگر آپ کو یہ سب چیزیں پہلے سے ہی پتہ تھی تو بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ تھیں, اس میں سے کوئی چیز نئی سیکھنے کو آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے. اوکے, تو میں آپ سے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملوں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.